हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग बात में, और ये एल्केन की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है और इसे हम जानते हैं वुड्स रिएक्शन के नाम से। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज वुड्स रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या रिएक्शन होने वाली है। बच्चों, यहाँ पर RX दैट मीन्स एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बच्चों अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास दो हैलोजन एटम्स हैं, दो X हैं, और यहाँ पर मेरे पास होने चाहिए थे दो सोडियम एटम। तो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ और इससे मुझे क्या ऑब्टेन होगा, R सिंगल बॉन्ड R, और प्लस क्या रिमूव हो जाएगा, NaCl दैट मीन्स सोडियम साल्ट। तो बच्चों, ये तो हो गई रिएक्शन। अभी हम लोग इस वीडियो में आगे मैकेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे। अगर मैं R यहाँ पर जो लिखा है एल्काइल, इसको रिप्लेस कर देता हूँ CH3Br प्लस 2Na और प्लस यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ BrCH3। तो इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कराया जाए तो क्या मिलेगा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस क्या निकल जाएगा 2NaBr एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक बात। अब यहाँ देखिए क्या रिमूवल हुआ है, इन दोनों का रिमूवल हुआ है और इन दोनों के एडिशन से हमें क्या मिला है, CH3 दैट मीन्स ये क्या है बच्चों, हमारी एथेन। अगर इसी R को हम लोग रिप्लेस कर दें बच्चों किससे, C2H5, चलो हाइड्रोजन भी बदल दें, Br कर दें 2Na प्लस Br और ये C2H5, ये दोनों Br इस Na के साथ निकल जाएंगे और हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों, कौन सी एल्केन मिलने वाली है, समझ आ गया होगा, C4H10 और क्या निकलेगा 2NaBr। तो बच्चों, आप चाहे तो Br की जगह पे यहाँ Cl कर दें, इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेक ऑल द टाइम ब्रोमीन। तो बच्चों, यहाँ पर C4H10 मिल गया है मुझे, एंड दिस एल्केन इज नोन एज अ ब्यूटेन। 4 कार्बन कंसिस्ट करने वाली एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूटेन बोलते हैं। अब देखिए, इस रिएक्शंस को तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं, वुड्स कैसे बनना है और वुड से हमें क्या मिलना है, लेकिन कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बच्चों लिखने जा रहा हूँ और ये इस रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाले हैं, जो समझदार मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बच्चों कॉपी लेके आ गए होंगे तो नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये होने वाला है कि आप देखिए यहाँ पर जो आपने रिएक्टेंट लिया है वो 1 कार्बन का RX लिया है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे आपने 2 कार्बन का रिएक्टेंट लिखा है। बच्चों, कोई जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, हमने 100 ग्राम 200 ग्राम मेथिल ब्रोमाइड ले लिया तो उसमें करोड़ों मॉलिक्यूल हैं। 1 मोल में केवल सिर्फ 1 मोल अगर ले लिया जाए तो उसमें ही 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं। तो आप इसको ऐसे मत सोचिए यहाँ केवल 2 मॉलिक्यूल है, 4 हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या लिया है, एक रिएक्टेंट लिया है CH3Br। तो अगर आप एक रिएक्टेंट ले रहे हैं 1 कार्बन वाला, और देखिए जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो 2 कार्बन वाला है, मीन्स कार्बन चेन जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि इससे जो है वो एसेंडेशन होता है, ये एसेंडेशन कर देती है, कार्बन चेन को बढ़ा देती है। तो इसमें कार्बन चेन असेंड हो रही है, असेंडिंग हो रही है, ठीक है ना। दूसरी बात, एक खास बात है बच्चों, इससे ना हरदम आपको सिमेट्रिकल एल्केन्स मिलेंगी, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सिमेट्रिकल क्या हो गया बच्चों, दैट मीन्स कार्बन जो बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके दोनों साइड, दैट मीन्स कार्बन के दोनों साइड जो लगा हुआ है वो बच्चों एक जैसा होगा। इस सिंगल बॉन्ड इस साइड और उस साइड, दोनों साइड जो होगा वो एक जैसा होगा, उसमें डिफरेंस नहीं होगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में देखें, अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसमें आप देखें कितने कार्बन एटम है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कितने, 4। तो जब 2 कार्बन एटम प्रोडक्ट मिले तो रिएक्टेंट में कितने कार्बन एटम थे, 1। और जब प्रोडक्ट में हमें 4 कार्बन मिले तो रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, 2। तो नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में जितने कार्बन एटम आप लोगे उसका जस्ट डबल होके हमें किसमें मिल जाएंगे, प्रोडक्ट में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 4th पॉइंट ध्यान दीजिएगा। देखिए, चूंकि यहाँ पर असेंडेशन हो रहा है
और सबसे छोटा मिथाइल ग्रुप हो रहा है और 2 कार्बन वाली एल्केन आपको सबसे कम में मिल रही है। तो इस मेथड से आप मेथेन का रिजनरेशन नहीं कर सकते, मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। मेथेन आपको पता है एल्केन सीरीज का सबसे पहला मेंबर है एल्केन सीरीज का मेथेन। लेकिन बच्चों इस प्रोसेस से हम लोग मेथेन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर आप बनाने जाओगे तो आपको मिनिमम जो RS लेना होगा उसमें आपको CH3 लेना होगा, और जब CH3 लेते हैं तो एथेन ही बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इससे बच्चों आपको हरदम सम संख्या इवन नंबर वाले एल्केन्स मिलेंगे। तो एक और लिमिटेशन, इससे आपको इवन नंबर वाले एल्केन्स ही मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्यूरी आ गई होगी, एक प्रश्न आ गया होगा, खड़ा हो गया होगा कि यहाँ 2 कार्बन वाला बनाया, यहाँ 4 कार्बन वाला बनाया, बीच में से 3 कार्बन वाला एल्केन कहाँ चला गया। या फिर बहुत सारे बच्चे ये भी सोचने लगे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करने वाले होते हैं, ये सर क्या कर डाले, ये क्यों नहीं कर डाले। तो केमिस्ट्री में हर चीज का जवाब है, ये वालों का भी और ये वालों का भी जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पर आप CH3 मिथाइल ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप एथाइल नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? केमिस्ट्री हर चीज का जवाब देती है, केवल ये नहीं कह देती ये मत करो। घर में मम्मी पापा बोलते हैं ये मत करो, तो उनके पास उसका जवाब भी होता है। तो बच्चों मैं सोच रहा था अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होता तो मैं इसको इरेज करके समझाता। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 उंगली रखिए, डिस्प्ले को नीचे की तरफ खिसकाइए, खिंच की आवाज आएगी और आपके फोन में एक फोटो आएगी स्क्रीनशॉट फोल्डर में। स्क्रीनशॉट, बहुत सारे लोग नाम बदल देते हैं फोल्डर्स का, जानू वानू लिख देते हैं। आप ऐसा नहीं करें, आप उसका स्क्रीनशॉट में जो नाम रखें वो रखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए आप में से बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा कि यहाँ सर ने CH3Br लिया है और मैं H2Na लेकर के यहाँ पे C2H5Br ले लूँगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, उन बच्चों को मैं प्रशंसा करूंगा जिनके दिमाग में बात आई पहली बार, लेकिन उन बच्चों को मैं जवाब भी देना चाहूँगा। देखिए ऐसा होगा कि आपके उस कंटेनर में बहुत सारा CH3Br के एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे और बहुत सारे C2H5Br के भी होंगे, और जब आप इसको रिएक्ट करके सोचेंगे कि मैं प्रोडक्ट निकाल दूं, तो कभी कभी ऐसा होगा कि CH3 वाला CH3 से रिएक्शन कर लेगा, तो आपको मिल जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होगा C2H5 वाले से रिएक्ट कर लेगा, कभी कभी CH3 C2H5 वाले से रिएक्ट कर लेगा, कभी कभी आपको एल्कीन्स भी मिल जाएंगी। तो आपको इतने सारे बाई प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इतने सारे तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे कि आप कभी कंफर्म्ड एक प्रोडक्ट इससे बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए वुड्स रिएक्शन में जब भी आप RX लेते हैं तो दोनों RX के मॉलिक्यूल हरदम एक जैसे होते हैं। डिफरेंट अगर लेंगे तो बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जिससे आप एक डिफिनाइट प्रोडक्ट का जनरेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए एक और पॉइंट आपने नोट कर लिया, अभी तो खुजली शांत हुई, चलो एक और खुजली बढ़ा देता हूं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि वहां पर सर ने ड्राई ईथर क्यों ले लिया, ड्राई ईथर। तो बच्चों ड्राई ईथर लेने का रीजन ये होता है कि ड्राई ईथर, पहली बात तो जो उसमें सोडियम लगाया गया है, अगर आप वाटर ले लेंगे, अगर सोडियम है और आप वाटर ले लेंगे तो इतनी मोहब्बत है कि पानी में आग लगा दी। गाना सुना होगा आपने, तो सब बच्चे सुनते हैं बहुत सारे गाने, छम टिप टिप बरसा पानी और पानी में आग लगा दी। तो अगर पानी में आग नहीं लगानी है तो सोडियम के साथ वाटर नहीं लेना है, नहीं वही गाना बजने लगेगा टिप टिप बरसा, और आगे बच्चों को पता है ड्राई ईथर में टिप टिप पानी नहीं बरसेगा, न पानी में आग लगेगी। इसलिए आपको यहाँ पर एज ए मीडियम क्या लेना है, ईथर लेना है। आप ईथर लेंगे तो कभी भी सोडियम ईथर से रिएक्ट करके इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं बनाएगा कि उसमें आग लगने पाए। दूसरी बात, जो बाई प्रोडक्ट्स हमारे निकल के आते हैं, जैसे आपने देखा हमारे सोडियम के साल्ट निकल के आते हैं, इसके अलावा एल्केन्स मिल के आते हैं, इनको ईथर मीडियम लेने से सेपरेट करना अलग हो जाता है। तो ये एक बढ़िया सी चीज है कि कोई कुछ हिस्से इसमें सॉल्युबल होंगे और कुछ इसमें नॉन सॉल्युबल होंगे, तो आपके लिए अलग करना आसान होगा। तो ये तो कहानी हो गई बच्चों ईथर लेने के पीछे। अब तो सर नहीं खुजला रहे हैं, चलिए अगर सर नहीं खुजला रहे हैं तो बात करने जाते हैं, किसको बुलाते हैं, किसको,
आपके मैकेनिक को, और मैकेनिक को बुलाएंगे तो वो हमें क्या बताएंगे, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बच्चों इसकी दो तरह की होने वाली है। पहली को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, और दूसरी को बोलते हैं हम लोग आयोनिक, आप बोल सकते हैं, बहुत जगह एनायनिक भी लिखा हुआ है, डज नॉट मैटर। तो सबसे पहली हम लोग बात करेंगे फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है तो हमें फ्री रेडिकल मीन्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जब एटम बॉन्ड तोड़ते हैं ना तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। याद है क्या होमोलिटिकल और हेटेरोलिटिकल? होमोलिटिकल हेटेरोलिटिकल नहीं याद आ रहा है? प्लेलिस्ट में चेक करो, याद आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर RX जो है वो X इनके बीच का जो गठबंधन है, ये जो आपका गठबंधन हो गया है, आपका मतलब आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ, वो गठबंधन खींचातानी में टूट गया। और खींचातानी में टूट गया तो क्या बना यहाँ R+ और X-। अरे ये ज्यादा दमदार थे, कुछ सांसद तोड़ के लेके चले गए अपने साथ, सारे सांसद R को न मिले, बराबर बराबर न बट पाए, ताकतवर पार्टी छीन ले गई, पार्टी बैठ गई, गठबंधन टूट गया। अब कौन आता है भाई, एंट्री करते हैं यहाँ पर ये सोडियम भाई साहब, कहते हैं हम आए क्या कुछ मदद करने के लिए आपकी। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सभी को पता है। यहाँ बच्चों Na+ E-, ठीक बात। अब ये देखिए R+ को जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो बच्चों देखिए R के पास अभी आउटर सेल में, ध्यान देंगे मेरी बात को, सिर्फ 2 मिनट ध्यान सुन लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत मजा आएगी। R और X के बीच में बॉन्ड बना है, क्यों बॉन्ड बना है? ऑक्टेट टूल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? प्लेलिस्ट में जाओ। अब बॉन्ड बना है तो दोनों लोगों ने अपने ऑक्टेट पूरे कर लिए हैं, इस वजह से बॉन्ड बना है। अब हो क्या रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। तो जब बॉन्ड अगर एक जैसा टूटता तो जिसके पास जितने थे इलेक्ट्रॉन उतने आ जाते, लेकिन गठबंधन टूटा तो ये इनका वाला भी इलेक्ट्रॉन छीन ले गए। तो इनके पास अभी के 8, अब बचे हैं 7 और 6 हो गए, क्योंकि एक इनका भी ले गए, पूरे 2 के दोनों उठा ले गए। अभी इनके पास बचते हैं केवल 6। अब 6 बचते हैं तो ये इनको दे देते हैं, एक साथ कर देते हैं, और बचता है हमारे पास क्या, R फ्री रेडिकल। अब ये R फ्री रेडिकल बचता है तो देखिए इस तरह के 2 फ्री रेडिकल्स आएंगे। बहुत सारे सोच रहे होंगे बच्चे कि 2 फ्री रेडिकल्स कहाँ से आएंगे। अरे बच्चा लोग बताया तो, बहुत सारे एटम हैं। अगर 1 मोल RX भी ले लिया ना तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ले लिए, याद आ रहा है? अवोगाड्रो को दे दिया, श्रद्धांजलि दीजिए अवोगाड्रो को, ना होते तो कौन बताता कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरह से एक R आप इससे कर लीजिए, एक और R ले लीजिए। मतलब अगर दर्द ज्यादा हो रहा हो, बहुत पेन हो रहा है, तो चलो दर्द दिल की दवा दे दें, यहाँ 2 लगा डालो सब जगह बच्चों, सब जगह सबको 2 दे दो, और 2 ये हमें मिल गया क्या, हमें मिल गई एल्केन R मिल गया, ठीक है ना। अब इस तरह से तो ये तो हो गया जाके आपका बच्चों फ्री रेडिकल। मैं एक बार फिर समझा देता हूं क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे आयोनिक में। तो यहाँ RX था और RX के बीच का गठबंधन टूटा, X ज्यादा ताकतवर थे, छीन ले गए इनका भी इलेक्ट्रॉन, ये घबराए से घूमे, तभी एंट्री हुई सोडियम की। सोडियम बोला भाई देखो मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हूं, अब आपको कैच करना है। ये इलेक्ट्रॉन कैच कर लिए एल्काइल ग्रुप ने, और इनके ऊपर क्या लग गया, फ्री रेडिकल का साइन। 2 फ्री रेडिकल वाले एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं और R फ्री रेडिकल जोड़ के क्या बना देते हैं बच्चों, एल्केन्स। कैसी एल्केन्स? सिमेट्रिकल एल्केन्स बच्चों, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हिंदी मीडियम वाले सममित बोले, बोलो सममित एल्केन की जय हो। चलिए तो फ्री रेडिकल की हो गई, दूसरी भी मेथड देख लेते हैं और वो है बच्चों आयोनिक। अगर कहीं पर आपको लिखा मिल जाए क्या, आयोनिक, आयोनिक ये लिखा मिल जाए या कुछ और भी लिखा मिल जाए, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, ऑल इज वेल बोलिए और हमारा वीडियो देखिए। आयनिक मैकेनिज्म, तो आयनिक मैकेनिज्म एकदम डिफरेंट होने वाला है बच्चों। देखिए क्या होने वाला है, RX टूटा किसमें, R+X-, फिर घबराहट हो गई, पॉजिटिव आ गया, एंट्री किसकी होगी, फिर वही पुराने मददगार मसीहा आ गए, 2 Na थे, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े,
लालच बुरी बला आहा लप लप, लालच बुरी बला पड़ा। अब इन एल्काइल को 2 इलेक्ट्रॉनों का लालच आ गया, तो ये R+ वाले भाई साहब ना दौड़ पड़े, कूद पड़े और कैच कर लिया 2 हाथ से दोनों। और जब दोनों पकड़ लिए ना तो एक इलेक्ट्रॉन ने प्लस हटाया, एक ने माइनस चढ़ा दिया इनके ऊपर। छोटे में अगर खेले हो तो लोग कहते थे चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, तो ये इनके ऊपर एक चढ़ गया गोल, R के ऊपर क्या लग गया माइनस। अभी एंट्री हुई थी केवल एक है RX की, अब दूसरा भी RX देखिए आ गया। तो ये R वाले भाई साहब बड़े बेचारे विचलित घूम रहे थे, तभी रास्ते में मिल गई ये RX। अब देखो ये X है हैलोजन। हैलोजन क्या है बच्चों? निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ये भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। ये इनसे कहते हैं हटो, जगह दो, ये हट गए X- बन के। यहां पर भी आपको एल्केन्स मिल गई हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना ऐसे वाले वो सब सोच रहे होंगे ये X- कहाँ है। कलर बदल दूं तो गोला अच्छा दिखता है, तो ये गोला पे आ गए लाल, ये गोला पे आ गए लाल। अब लाल लाल गोले पे 2 हो गए। अब इनको कौन लिवाने आ रहा है? ये आ रहे हैं भाई साहब। देखो कहते आप 2 माइनस वाले, हम 2 प्लस वाले, अच्छी बनेगी दोनों की। जब मिल बैठे 3 यार, मैप और बैक पाइपर, नहीं, अल्कोहल इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे NX मिलने वाला है बच्चों आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये पहली मैकेनिज्म हो गई, ठीक है ना। जिस मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों ने बात की अभी, वो पहली मैकेनिज्म हमारी थी, वो जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और दूसरी हम लोगों ने जो अभी देखी वो आयनिक मैकेनिज्म है। स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, वही वाला कौन सा, ऐसे करके 3 उंगली रखना, ऐसे खिंच करना, ठीक है ना। वो भी तो सिखाना मेरा ही कर्तव्य है, मोबाइल चलाना। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH2, ये लग गए आगे भाई साहब Cl, क्लोरीन। अब हम आपसे पूछें कि यहां अगर Na लगा के एरो के ऊपर ये ड्राई वाले जो भाई साहब थे, ड्राई ईथर वाले आ जाएं तो का प्रोडक्ट मिलेगा? बता सकते हो बच्चा लोग? बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ हम बता सकते हैं। बताओ ना आप लोग। तब तक ऐसा करूं मैं दूसरा लिख दूं, आप बता दो कि मैं यहाँ पे अगर K लिख दूं और फिर एरो के ऊपर ड्राई ईथर लिख दूं और मैं एक प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूं। जरा देखेंगे बच्चे, 1 2 3 बड़े सारे CH3 लीन, 1 2 3 कई सारे CH3 ले लीन। बच्चों देखिए प्रोडक्ट तो आ गया है। ये यहां पर भी क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क। बहुत पजल है, लेकिन पता है बच्चों को समझ आ चुका है, बता ले जाएंगे बड़ी आसानी से। ये NaCl को लेके निकल गए, ये NaCl को लेके निकल गए तो घबराओ मत। ये CH3 है, ये CH है, और ये CH3 है, और ये CH2 है, ठीक है। इतना दिख गया, ऐसा ही उधर और बना दो, ना दिखे तब भी बना लेना। CH2 CH और इन दोनों से CH3 CH3, इन दोनों से CH3 CH3 नहीं दिख रहा है क्या? दिखाऊं? ऐसे 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 दिख गया? बहुत अच्छे। तो ऐसे करके आप कंपाउंड बना दीजिए। जैसा इधर था, जैसा ई गोला पे था वैसा ई गोला पे था, तो दोनों गोला पर एक जैसे लोग थे, तो ये हमारा कंपाउंड बन के आ जाता है। नाम लिखने में कष्ट हो रहा हो तो आपकी समस्या का हम निदान करेंगे बच्चा। यहां देखो 6 कार्बन है, और 6 कार्बन में दूसरे कार्बन पे मिथिल है, 5वें कार्बन पे मिथिल है, तो क्या लिख दें? 2,5 डाइमिथिल लिख दें क्या? और 6 कार्बन से आप कहो तो आपका कहना मान लिया है और हेक्सेन लिख दिया, तो क्या बन जाता है? 2,5 डाइमिथिल हेक्सेन, ठीक है ना। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब नीचे वाले का मैंने छोड़ दिया आपके लिए। आप हमें करके दिखाइए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जाके क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा। यहाँ क्या लिखें जो ये प्रोडक्ट मिल जाए। मुझे पता है बच्चों को बहुत अच्छे समझ आया है और बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे भी। वीडियो कैसा लगा है आपके इंतजार में रहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। नहीं भी अच्छा लगा है वो भी जरूर बताइए, अच्छा लगा वो भी बताइए। अगर एक भी बात पसंद आई है तो लाइक करके बांट दीजिए और दानवीर कर्ण की तरह खूब बांटिए। दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर, खूब बांटिए लोगों में। अपने दोस्तों को अपने चैनल के बारे में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगा है तो आपका चैनल है, आप हमें अपने सजेशन दीजिए, हम उसमें सुधार की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग योर एजुकेशनल चैनल एजुकेट।